मुबारक हो पम्स आ रहा है। कितने दिनों बात कर रहे हैं। आई एम श्योर आई फील रिडिक, मुझे पता नहीं कैमरे का मसला स्टार्ट हो जाता है। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। कैसे रहा आपका दौरा मलेशिया? बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब इस पे हम बाद में बात करेंगे। जो प्रेसिंग इश्यूज है इतने दिन से हमने जो जब्त करके हमने रखा हुआ था, हमेशा ऐसा इवेंट इसकी एब्सेंस में ही हो जाता है, वो है लम्स। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर जो है वो गए थे और वहाँ पे बहुत प्रेसिंग इश्यूज डिस्कस होने थे। एक्सपेक्टेशंस भी थी कि क्वेश्चंस ऐसे क्राफ्टेड होंगे, ऐसे जवाब होगा। और फिर इस वक्त कौम को बहुत ज़्यादा धचका लगा हुआ है कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, ये होगा। बच्चों की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। और फिर उसके बाद उनका बहुत सारे लोग जो है वो, मैंने सोचा नहीं था कि पीएम काकड़ के हक में ऐसे ऐसे लोग बोलना शुरू कर देंगे। बट अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली स्पोक इन फेवर ऑफ हिम कि बहुत कुछ उन्होंने सिखाया स्टूडेंट्स को, जो हम स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते थे कि उन्हें खुद से आना चाहिए था। इतना बड़ा यहाँ पे क्राइसिस मचा हुआ था। क्या क्या फीलिंग्स थी आपकी जब आपको पता चला कि ये सवाल पूछे गए हैं? हाँ नहीं, वो जो है ना, अब ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप अंदाज़ा ही नहीं था कि पीएम काकड़ के हक में इतने लोग हो जाएंगे और वो एतराज़ करेंगे कि बच्चों ने उनसे क्यों कहा कि आप लेट आए हैं, ट्रोलिंग क्यों की। अच्छा, ये आपको पता है कि क्यों पीएम काकड़ के इतने हक में हुए हैं? हाँ। ये सारे पटवारी हैं। दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल बिकॉज यू हैव अज्यूम्ड कि लम्स का सारा क्राउड वो पीटीआई का है, मियां और इमरान खान का सपोर्टर है। नहीं, इसके अलावा प्रॉब्लम है। मसला ये है कि इनका सबसे ज़्यादा तो मसला ये होता है कि जी मियाँ साहब वापस आ गए, अब किसी दिन कोई उनसे तो नहीं सख्त सवाल कर लेगा। तो इस वजह से वो कि ये तो कल्चर ही खत्म हो जाना चाहिए, ये तो स्टूडेंट को ऐसे बात ही नहीं करनी चाहिए। तमीज़ सीखे अपने बड़े बूढ़ों से। 70-72 साल के हैं, अपने हिसाब से कैसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं? तो एक तो मसला ये है कि इन सारे पटवारियों को ये लगता है कि किसी दिन मियाँ साहब से कोई सख्त सवाल पूछ लेगा और मसला हो जाएगा। तो वो आज से कह रहे हैं कि ये बदतमीज़ी का कल्चर ही ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये है कि क्योंकि काकड़ साहब के बारे में भी यही मशहूर है, मतलब मशहूर है, सही गलत का पता नहीं, कि इस्टेब्लिशमेंट उनको लेके आई है और क्योंकि अब मियाँ साहब को भी वही लेके आए। चप्पल गुस्सा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कोई मेरे मियाँ को तो नहीं कुछ कह देगा कभी। सबसे पहला मसला तो ये है। कोई नहीं कुछ कहेगा, इतना प्यारा है वो, ना परेशान हो। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे एक तो ये कि जाहिर है सब लोगों ने वो पूरी शायद देखी नहीं, क्योंकि ये तो 3-4 सवाल थे जो कि जाहिर है मशहूर हो गए। बाकी तो वही फजूल से सवाल जो होते हैं वो फजूल से सवाल थे। बाकी देखिए, मैं आपको यहाँ ऑब्जेक्ट करूंगी, सवाल फजूल नहीं होता, हर सवाल अच्छा होता है, ये ना कहें। नहीं, मैं तुम्हें मिसाल दे देता हूँ फजूल सवाल की। क्या? आपका मुल्क के बारे में क्या विजन है? बहुत कीमती सवाल है। ऐसे ना कहो। देखो, फ्यूचर में अगर तुमने इलेक्शन लड़ने, तू भी तैयारी करनी पैनी है तेनू कि मैंने क्या जवाब देना है। हाँ, ये जिस तरह का एजुकेशन का पर्चा होता है ना कि 15 मुख्तलिफ सवाल लिखे होते हैं, जवाब सबका एक ही होता है। वो आपने ना गाइड से तैयार करना होता है। सो ये उस किस्म के सवालात होते हैं। खैर, बात ये है, अब ज़रा हम चलते हैं कि जो सबको आग लगी हुई है उस जगह पे कि किसी ने वो क्यों पूछ लिया। अच्छा, क्या पूछते? बात ये है कि वो बड़ी ना ट्वीटें आ रही हैं इस किस्म की कि प्राइम मिनिस्टर आपके सामने बैठा हुआ है और आप उससे इस तरह की बातें पूछ रहे हो कि तुम लेट क्यों आए, ये तो ट्रोलिंग है। आप उससे कोई आलमी नौयत के सवालात पूछते। क्या पूछते? मईशत का पूछते, नेशनल नहीं, पता का मसला नहीं है, सॉरी, पता तो शायद होगा उसको। उस मईशत का पूछते, नेशनल को डिफेंस का पूछते, को खारजा पॉलिसी का पूछते। ओ भाई, उनका ये मैंडेट ही नहीं है। उनका मैंडेट है आके इलेक्शन करा के निकल जाना, ठीक है। इसके अलावा उनकी कोई चीज़ का मैंडेट ही नहीं है, तो उनसे कैसे पूछते? पहली चीज़। बाकी उन्होंने पूछी, वो तो फिर वही बात है, 4 सवाल थे ना, बाकी तो उन्होंने पूछे ही होंगे। और केयर टेकर सेटअप से दूसरी जगह आप ये भी कहते हैं कि आप ये पॉलिसी के डिसीजंस क्यों ले रहे हैं जब आप केयर टेकर के हैं, तो फिर आप उनसे ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं? हाँ, सारे। दूसरी चीज़ ये है कि जी इनका काम है इलेक्शन कराना और बस। अच्छा, इस पे फिर आगे से अगेन पटवारीज जो है ना, उनका वो आपको जवाब आएगा कि जी इलेक्शन के बारे में फिर सवाल पूछ लेते। भाई, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई हुई है निगरान वजीर आज़म की, काकड़ साहब की, कि इलेक्शन कराना ये केयर टेकर गवर्नमेंट का काम नहीं है। अगर वो टाइम पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे तो आप इलेक्शन कमीशन से जाके पूछें, हमें क्या पता। कुदरत एट वर्क प्लीज। अच्छा, इस पे फिर सवाल ये बनता है कि जी अगर इलेक्शन कमीशन से नहीं हो पा रहे तो फिर आप इलेक्शन कमीशन को या इलेक्शन कमिश्नर को सस्पेंड कर दें
कि उसका जो काम है जब वो नहीं कर पा रहा, अच्छा इस पे फिर जवाब आएगा कि जी वो किस कानून के तहत होगा। अच्छा अगर ये पीएम वो भी नहीं कर सकता, यानी कि ये पीएम कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ये लम्स क्या लेने गया? लम्स क्या, अब उससे कुछ तो करना था ना, कम ऑन प्लीज। मसला ये है कि ये बड़ी बात है कि सिर्फ 3-4 सवाल ऐसे हुए जो कि प्रॉब्लमेटिक थे, ये ज़्यादा भी हो सकते थे। अच्छा इस पे ना वो बहुत शोर उनको ये है कि जी ये पीटीआई वाले थे जिन्होंने सवाल उठाए, या ये सवाल तो जिसने भी कर दिए बच्चों ने 4 ने, इनका वायरल पीटीआई ने किया। बिल्कुल ठीक है, किया होगा, इस पे क्या कर सकते हैं, ये तो ज्यादा बुलिंग पे जा चुके हैं। हाँ नहीं, अच्छा इस पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना एक और बड़ा वो होता है कि जी बदतमीजी का जो कल्चर है ना वो इमरान खान लेके आए। अच्छा इसमें कोई शक ही नहीं कि बदतमीजी जितनी इमरान खान ने खुद की है वो एक सबके सामने वीडियोस पड़ी हुई हैं। 90s में मियां साहब तो अपना दीवान पब्लिश कर रहे थे ना मसला पोइट्री का। मसला ये है कि यही सारा कुछ करके तो मियां साहब ने अपना वोट बैंक बनाया था। उसके बाद जब इमरान खान ने आना था तो उसने क्या करना था, उसने वही सारा कुछ करना था। बात यह है कि इस मुल्क में आप जब तक ये करोगे नहीं, आप वोट बैंक बना ही नहीं सकते। अच्छा इसका मतलब भी ये नहीं है कि तो फिर जैसे अवाम वैसा ही लीडर, जब अवाम ही घटिया है तो फिर लीडर क्या तो है? नहीं है का प्रॉब्लम नहीं है। जब अवाम को ये पता चल जाएगा कि कुछ भी हो जाए मैनू कुछ नहीं लबना बिचों, तो फिर उसकी जिंदगी की एंटरटेनमेंट क्या रह जाएगी कि यार 2 अमीर आदमी लड़ें, एक दूसरे की बिस्ती करें, मुझे को ठंडी मिले। हम इस शो पे यही क्या हमारी क्या एंटरटेनमेंट है? हम यही रो रहे होते हैं कि इमरान खान को बाहर निकालो ताकि वो किसी से पंगा ले, एक स्टोरी बने और हम उस पर बात करें। हाँ, ठीक है कि जो किसी ने कुछ लबड़ा ही नहीं है तो बदतमीजी लोगों ने एंजॉय करनी है। जे वो भी तुसी आज ये कहती जी अब से तो जो है ना लखनऊ की सियासत होगी, पहले आप आदाब हुजूर, अब इस तरह। हाँ ठीक है, और मेरी बात सुने, पॉलिटिशियंस के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी होता है कि उन्होंने जितनी बदतमीजी की होती है ना, फिर जब वो दूसरे तीसरे टेन्योर में आते हैं ना, फिर वो एक रिडेम्पशन के साथ आते हैं। मैंने सबको माफ़ कर दिया, मैं फैसले जैसा नहीं रहा राणो, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर पीआर, ठीक है। और अगर आपने ये फैसला कर लिया ना कि अब तो लखनऊ के तर्ज की सियासत होगी, तो जितनी लोग अभी मतलब बिल्कुल बरियो जिम्मा हो गए हैं ना सियासत से और कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रह नहीं गया लोगों का, लोगों ने मजीद लानत भेज दें क्या कि पुस करते रहते हैं आपस में। See, I think we see the similar pattern in cricket as well कि हम कहते हैं यार हुन आपस में लड़ते नहीं है, कोई स्लेजिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मज़ा ही नहीं आता, सारी चिच करने लगे होते हैं। सो बात ये है कि मैं यहाँ पे मशवरा देना चाहूँगा, एक तो वही वाली चीज़ कि बिल्कुल ठीक है ट्रोलिंग हुई होगी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन ऐसी जगह पे सो अगेन ये जो मियाँ साहब का भी डर है ना कि मियाँ साहब के साथ किस दिन ये ना हो जाए, बात बड़ी सीधी सी है। चाहे केयर टेकर हों, चाहे इलेक्टेड जैसे भी हों, जो भी प्राइम मिनिस्टर है ना, वो बस आ गया प्राइम मिनिस्टर, अब वो एंजॉय करे। ये जो है ना कि अवाम पे घुल मिल गए, ये नहीं करना, क्योंकि अवाम से ना आगे से यही सुनने को मिलेगा। इसलिए जो भी पावर के करीब हैं, अगर कोई हमारा शो देखता है तो मतलब मेरे तो यही ख्याल है कि गुड फन, कल का दिन अच्छा गुजर गया, आज भी ठीक जा रहा है। बट अगर किसी को इसमें मसला है ना कि ये नहीं होना चाहिए, तो फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर हो उससे कहें कि मुख्तारियो कार बहो, तुसी बाहर निकलोगे ते इज्जत इच इजाफा ही होएगा, मतलब ऐसे तरह करके। आपने इलेक्शन में नहीं लड़ना, आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप जहाज पकड़े जाएं, आपके पास एक जहाज है, आप फेरे करें, आप बार बार उम्रे करें जाके, आप हॉलिडेज पे जाएं, आप याशी करें, आपको क्या जरूरत है लोगों से सवाल जवाब करने की? बिल्कुल। और दूसरा इसमें जो एक सबसे बड़ा फैक्टर, वो जो 40-50 बच्चे उस हॉल के अंदर थे जिनको 50 मिनट इंतज़ार करना पड़ा है, उनकी तो बिल्कुल खैर है, उनको 2 घंटे इंतज़ार करवाते। लेकिन आपको पता है स्मॉग की सिचुएशन क्या हो गई है? 400 पे चला गया AQI, सब बीमार हैं। हाँ। आपको पता है, आपने रिसर्च पढ़ ली होगी, हाँ, जो कुछ अर्से पहले आई है कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? गाड़ियों का धुआं। ठीक है, ये जो PM के लिए रूट लगे हैं, जो उधर 50 मिनट गाड़ियां खड़ी हुई होंगी सबकी, जो उससे बर्बाद हुआ है एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये सिर्फ उस दिन लम्स में नहीं हुआ, ये उसके बाद ये कल मेयो अस्पताल भी गए हैं, परसों ये रिंग रोड का भी कुछ इफ्तिताह करने गए हैं। क्या बात है यार, कार बहुत ताड़ी मेहरबानी। एनु लाहौरों कड्डो, ਇੱਥੇ आके सारे इनॉग्रेशन ते लग जाते हैं। लाहौर घुसते जो बंदा घुसता है ना वो दोनों पे निकल जाता है। नो, जस्ट गो बैक टू इस्लामाबाद और वहाँ फट
पार्टी करो, हाँ, as long as you can। बिल्कुल। आपने ये इस्टेब्लिश कर दिया है कि आप कुछ भी नहीं करा सकते, ठीक है। The least you can do is make yourself enjoy this time, ठीक है, do that and that's all। हाँ, और खैर वो तो फिर भी बात है, वो जो मर्जी करें। एक तो ये कि हमारी गाड़ियाँ ना रोकें क्योंकि इन्वायरमेंट ख़राब होता है, दूसरा ये है कि मतलब अगर उनको इस तरह की करने का शौक है तो अगेन उनको तो शायद पता नहीं फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो नून लीग थी वो बेचारी रो पागल हो गई है कि हाय हमारे पीएम के साथ क्या हो गया। मेरे सामने अपना लेकर आया। यहाँ तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किया करें, वरना फिर ये तो होगा तैयार, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये तो नहीं हो सकता ना कि वो आएगा और उसको हार पहनाना शुरू कर देंगे, ठीक है, और इधर आएंगे, इधर आओ मैं तुम्हारी पोपो लूं, ऐसे तो नहीं होता है। However, I do have a problem with wasting anyone's time because मेरी टाइम एंजाइटी इतनी ज़्यादा है कि आप जो ये कह रहे हैं ना कोई बात नहीं 2 घंटे इंतजार करवाओ, ऐसे नहीं होता। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कौन सी गालियाँ दी हुई हैं जब तुम 10 मिनट भी लेट होते हो, तो ये किसी का टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए प्लीज़। अच्छा, बीच में ना एक वो जो कुछ लोग होते हैं ना इंटेलेक्चुअल्स उन्होंने ना ये भी एतराज़ किया कि हमें इस बात से मसला नहीं है कि तनकीद हुई प्राइम मिनिस्टर पे या उनको ट्रोल किया गया लम्स में, लेकिन जो सवालात थे बड़े आमियाना से थे, कोई अजीम सवाल नहीं था। अरस्तु लेवल ऐसे ना तुसी पब्लिक यूनिवर्सिटी जाओ किसी च ते बलोच या पख्तून स्टूडेंट्स ਨੂੰ मौका ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ शौक भी पूरा कर देंगे। नप देना चाहूँ इंज खींचना, ठीक है ना। ये इस चक्कर में ना पड़े, हमारा मशवरा वही है कि परहेज अवाम को रहने दें, उनके हाल पे ना कुले ना मिले। Q&A करना ही नहीं है, बस कौम से खिताब करके रिकॉर्ड करा के घर जाए, बस that's it। और उसके लिए प्रोडक्शन हाउस आपने जो हायर करना है वो आपको पता है। Of course it's us, ठीक है, तो आप ये चांस प्लीज जरूर लीजिए। दूसरा ये है कि अवाम के मतलब एंटरटेनमेंट का भी ख्याल करें, सो उनकी यही बेचारों की ले दे के ना आखिर में यही है। I honestly this person I follow on Twitter, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, क्या आदमी है वैसे वो, लेकिन ये है कि आज उन्होंने भी तस्वीर निकाल के कह दिया मिस यू नियाज़ी, and I felt that gulf within me and this fear कि कितनी रौनक लगी होती ना इस वक्त, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से आज भी मैं स्ट्रगल कर रही होती अली के घर आने की, क्योंकि वो यहाँ ही कहीं खड़े होते, ठीक है, करने के लिए रैली शैली। मियाँ साहब बाय द वे इज स्टार्टिंग हिज कैंपेन ऑन 10th नवंबर। उन्होंने ये कह दिया है, जब से आए हैं वो तो बिल्कुल खामोश ही हो गए। जो पटवारी वहाँ पे बैठे हुए हैं ऑनलाइन, वो भी कह रहे हैं मियाँ साहब किधर जाके खाना ही खा लो, मतलब नज़र तो आए ना, व्हाई इज ही सो स्लो राइट नाउ। मेरे ख्याल में वो एक चीज़ जो है ना वो इस वक्त डील कर रहे होंगे बैक स्टेज, कि जो मुझे ख़तरा है वो ये है कि अगेन ये टेवा है मेरा, तो आपको पता कोई ऊपर जानने वाला ही नहीं। मुझे ये लगता है कि इस मुल्क में ना -1 बड़ा मुश्किल होता है। सो वो -1 बड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि ताकतवर हलके के अंदर, ठीक है, आपने जिनको 15 साल यकीन दिलाया कि मियाँ नवाज शरीफ नहीं ठीक आदमी, ठीक है, अब उनको ये कन्विंस करना कि नहीं अब वो बिल्कुल ठीक है, तो उसमें जो है ना ये करना कि जी इमरान माइनस है, या जिस तरह पिछली दफ़ा किया था कि जी नवाज माइनस है बाकी फेयर गेम है, ये ना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि बेसिकली ना -2 आसान है। और वो -2 का भी तरीका क्या है कि बेसिकली खान साहब को भी कहा जाए और मियाँ साहब को भी कहा जाए कि कायद आप ही हैं फॉर लाइफ, कायद, बस पीएम किसी होर नु बना दिया। नहीं फिर फायदा नहीं फिर फायदा, लेगेसी आस्ते कोई नहीं कुछ करता, ठीक है, बढ़िया गल्ला ने कि मियाँ साहब अपनी लेगेसी को बचाने आए हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, नो ही इज नॉट, ठीक है, ही वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर, चस्का है नहीं, लेकिन पता है मियाँ साहब ऐसे हो सकता है कि अगेन कुछ भी हो सकता है कि मान भी जाए कि भाई आप यहाँ पे रहेंगे, आप कायद होंगे, आप पार्टी के अंदर अपने बच्चों की जगह बना पाएंगे, बजाय कि आप बाहर से अगर कर रहे हो तो ये मुश्किल हो पाएगा। बच्चियों से नहीं हो आता कि मैं इनका करे ये कहाँ से आप, हाय मैं तो सिर्फ आपको टेवे लगा के दे रहा हूँ कि और फिर वही बात है, वो इस वक्त अगर कैंपेन का आगाज नहीं कर रहे तो एक तो जाहिर है वही वजह कि उनको है जितने ही हुए हैं मैं ही हूँ, आपके पास चॉइस नहीं है। दूसरी ये है कि ये उधर बात कर रही है कि देखो एंड में खाली कायद नहीं कुछ ये भी होता है, कुछ भी हो सकता है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हाँ ठीक है, तो खैर एनीवे, बट
आज जरदारी साहब ये भी कह रहे थे, मैं सबको रैप अप एक ही चीज़ में कर रही हूँ कि थोड़ा सा जैसे ही उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट की है कि मैं करने लगा हूँ अपनी इलेक्शन कैंपेन, तो जरदारी साहब ने आगे कहा मैं ऐसे वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, मैंने शहबाज शरीफ को भी जो लगवाया है ना उससे भी बहुत काम ख़राब किया है। तो जरदारी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं मियाँ साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा। आई एम ऑन बोर्ड विद ये हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन तो हम जीत रहे हैं। अच्छा, उससे पता है प्रॉब्लम सिर्फ एक है, मुझे एक ही चीज़ का डर है वैसे तो जाहिर है लोग इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि यार पीपल्स पार्टी कैसे जीत सकती है, मतलब वो तो नज़र ही नहीं आ रहे ऑन ग्राउंड पंजाब में। इट डजंट मैटर। हाँ, दूसरे ये कि वो जाहिर है पंजाब में 2 पार्टियां नज़र आ रही हैं, PTI और PMLN। मुझे तो मसला एक और है, वो ये है कि सपोज जीत गए, PPP जीत गई इन्होंने फिर मियाँ साहब के साथ कोलिशन कर लेनी। इतना ना PMLN वाले मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ से मोहब्बत नहीं करते जितनी पीपल्स पार्टी वाले करते हैं। इनका बस ही नहीं चलता कि उनको ना गोद में रख के तो थापियां दी जाए। इतना इनको हर पीपल पार्टी वाले ने ना, जो पंजाब का वर्कर या वोटर या जो भी कुछ छोटी मोटी कैपेसिटी में, वो कहते हैं जी कि जब आप प्यारियां दोस्तियां कर लेते हैं ना, तो फिर लोग कहते हैं कि अगर ये दोनों एक ही हैं तो फिर इन्होंने क्यों वोट पाइए, उन्होंने भी पा देने। आपका पंजाब में तब तक कोई सीन नहीं है जब तक आप उनसे लड़ें, ये उनसे बार बार दोस्ती कर लेते हैं। हम ये नहीं कह रहे फिजिकल असॉल्ट पे जाएं, हम वो नहीं कह रहे, बयानबाजी करें एक दूसरे के साथ जिस तरह इमरान खान करता था, ठीक है, कुछ तो करो यार, वी आर सो डिप्राइव्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, कुछ तो करो। और देखें आप उनके साथ जब तक लोलू पोपू करेंगे ना तो फिर लोग उन्हीं को वोट डालेंगे, आप फिर एक ही पार्टी है तो फिर उन्होंने पा दे। अब देखिए यहाँ पे टैग लाइन तो लगी है ना PDM वाले, ठीक है, तो अब सारों को मिला के एक ही दफ़ा जो है ना गाली एक दी जाती है, देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन, गिव अस मोर ऑप्शंस, ठीक है, जिसका हम बैठ के फजीता करें, क्योंकि आप दोनों की दोस्ती हो गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे, वी विल रन आउट ऑफ कंटेंट। खैर, एनीवे, दिस वाज ऑल द पॉलिटिक्स सो फार। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, क्योंकि मैं काफ़ी आउट रही हूँ सीन से। अब आ जाते हैं हमारी जो पाकिस्तानी टीम है। सॉरी जी, वर्ल्ड कप का जिक्र करना पड़ता है, दूसरी हैपनिंग चीज़ इस वक्त यही है, और वो है कि आप लोगों को बहुत मुबारक हो, 4 मैचेस कंसेक्यूटिवली जीतने के बाद हम बांग्लादेश के खिलाफ जीत गए। हारने के बाद हम लोग बांग्लादेश से फाइनली जीत गए। एंड कन्विंसिंग विन कहना ये नहीं कहना, इट इज़ नॉट माई प्लेस टू से दैट, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जितना फजीता उसके से पहले 2 दिन के अंदर हो गया था ना, कि जी स्क्रीनशॉट्स लीक हो गए और तरह तरह के रूमर्स आ रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में ये हो रहा है, फलाना टिमकार हो रहा है, इंतज़ाम ने इस्तीफ़ा दे दिया, टिल द कमेटी एक्चुअली सिट्स एंड गेट्स थ्रू द इन्वेस्टिगेशन कि जी वो लीक किसने कराए थे, पर किसी कह दिया ज़का अशरफ ने खुद कहा था जाके मैं भेज रहा हूँ, लगा दो, एंड ऑल ऑफ दैट। सो इन ऑल ऑफ दैट डर्टी, मतलब ये किसी ने बयान दिया था, ये हमें नहीं पता। इन ऑल ऑफ दैट, weirdly I wasn't surprised for even a second, because with every big tournament most of the times पीछे खप पड़ जाती है, ठीक है, आगे टीम फंसी होती है, टीम का अपना बेड़ा गर्क हो रहा था, बिकॉज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, बहुत से मसले पेज नहीं हुई, एंड ऑल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है, लेकिन हर दफ़ा बड़े इवेंट पे कुछ ना कुछ पीछे ज़रूर हो रहा होता है। सो आई वाज़न्ट इवन सरप्राइज्ड। नहीं, देखिए इसमें एक तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंज़ाम उल हक ने रिज़ाइन दे दिया, ठीक है, टिल दे फाइंड आउट समथिंग, उसके बाद पाकिस्तान मैच जीत गया, ठीक है, और इमाम उल हक भी नहीं खेला। हाँ, क्या अब मैं ये कहूँ कि देखा ना फिर इंतजाम गया तो पाकिस्तान मैच जीत गया। देखिए ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि और ये जो होता है ना कि हार का मतलब है कि खराब है सब कुछ, और ठीक जीत का मतलब है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर तो टीम में मसले कोई नहीं है। नहीं, हम पिट रहे थे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि ये हमारी टीम दुनिया के साथ हम आहंग ही नहीं है। और अभी तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारा था ना विजन कि वर्ल्ड कप में होने क्या जा रहा है, वो अभी इंटायरली ठीक नहीं साबित हुआ। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 650 स्कोर पर इनिंग, ठीक है, अभी वो नहीं हुआ। और यकीन करें कि और साल डेढ़ में वो हो जाना है। सो हम वो वाली क्रिकेट में कहीं है ही नहीं, मेरी जान इवॉल्व। हाँ, सो चीजें ये है कि जीतने और हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डायरेक्शन क्या है इससे चीजें साबित होती हैं। Also, winning against Bangladesh is not the testament के we would be actually performing at the same pace in the next match. ये और बात है इंडिया की तरफ से, I don't know, confirm this, जो भी देख रहा है, मैंने 3-4 ट्वीट्स देखी थी, कंफर्मेशन की वो ये थी कि इस दफ़ा टीम ने कहा
हुन बिरयानी नहीं, अब उनका एकदम से मेन्यू चेंज हुआ है जस्ट 2 days बिफोर द मैच, जिसके अंदर वो बहुत सारे अंडे खाने लगे हैं, ठीक है, और इसमें प्रोटीन्स ना होंगी। ये बात बहुत ज़्यादा अहम है कि यहाँ पे जो होता है ना, एक तेज़ खेल, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, उसके बाद एक तेज़ खेलने वाले को टीम में लाया जाता है, वो 2 इनिंग्स में फेल होता है, उसको कहते हैं देखा ये हमारा स्टाइल ही नहीं है, ये बंदा खेल ही नहीं सकता, हम अपने वापस वही टीम। एंकर करे ना। बात ये है, आप उसको तब तक खिलाएं जब तक या वो स्कोर नहीं करता या उसकी देखा देखी और तेज खेलने वाले लड़के आ नहीं जाते जिनको आप उसकी जगह पर टीम में डाल सकें। अगर मिसबाह दिखाएंगे लोगों को तो टीम में अजहर अली ही आएंगे। इसलिए आपने जो टीम में भर्ती, जो बच्चों को घर पे टीवी सेट पे जिसकी आपने शक्ल दिखानी है ना, वो हो जो कि एक ओवर में 5 छक्के मार सकता हो। एंड अगर आप थोड़ा सा बयान को ज़रा गौर से सुनिए ना, फ़खर जमान ना कोशिश कर रहे थे कि मुंह से वो ये कह दे मैं नहीं था इंजर्ड, एना नू कोई मुसीबत आई हो इसी जड़ा इमाम नू पाई जा रहे सन। ही वाज सेइंग इंजरी थी, ऐसी भी नहीं थी, पता नहीं थी, ठीक है। ही वाज सो कंफ्यूज्ड। बहुत अच्छा किया था, उसको निकाला था। हाँ, कैसे यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? उसकी वजह ये है कि वो बंदा जिसको पहले दिन से टीम में इसलिए रखा हुआ है कि वो टुल्ला है, उसने आके 40 बॉलें सेट होने में शुरू कर दी थी। वो बिल्कुल टीम में ना ऐसे खरबूजा हो गया हुआ था वो। हाँ, देखो मेरी बात सुनो अली, जब पूरी टीम की वो है ही स्ट्रेटेजी, तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आके जो है टुल्ला उठा के मारे, पता चले पीछे से गालियां पड़ रही हो। गालियां तो मसला ही नहीं है। हाँ। उसने बेसिकली कोड क्रैक कर लिया। उसने कहा कि जब भी निकाला जाऊंगा मैं निकाला जाऊंगा। ये जो अपनी अपनी 50 मार के जाते हैं यूजलेस तरीन, ये तो कहते हैं कि हमने तो 50 मारी थी। उसने कहा लो जी छाड़ दिया सारी गल्ला, मैं भी एना दे नाल 50 मारांगा, वड़ गया मैच। सारों ने बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। मतलब मैं विदाउट एनी वो ये बाबर बहुत अच्छे प्लेयर है, बेस्ट कैप्टन एवर, मुझे प्लीज माफ कर, मुझे गालियां नहीं खानी, ठीक है। लेकिन द वे ही स्टार्टेड ऑफ अगेंस्ट बांग्लादेश, असी फिर टैंक जाना सी बिकॉज ही वाजंट स्कोरिंग, ठीक है। शोएब मलिक का थोड़ा सा उन्होंने दिखाया हुआ कि बाबर कहाँ स्ट्रगल करते हैं। इट्स अ वेरी गुड डेमोन्स्ट्रेशन विद द बैट। पवेलियन जो शो आता है आप वो जरूर देखिएगा, छोटा सा क्लिप है ट्विटर पे पड़ा हुआ है। एनीवे देखिए ये जो है ना कि उसकी मैंने वो नहीं देखा, मैं बुनियादी बात कह रहा हूँ। मजा आ रहा था। वो बिल्कुल ठीक होगी। वो जो है ना कि टेक्निक के कहाँ पे किसके खिलाफ, स्पिनर के खिलाफ पुल करते हुए उसको क्या, ये सारी वो चीज़ें हैं जो ठीक हो सकती हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें पता हो ना पता हो, कोच के साथ मिलके बाबर के साथ एक रूम ले लें शोएब मलिक और उनको वो बता दें, वो प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है यहाँ जब तक आप ये सोच रहे हो ना कि मैं टीम च रह रहा है ते मैं इंज करके अपने बंदे रख रहे ने ते उन्हां नूं मैं इंज करके वो करना है ते मैच, एंटरटेनमेंट, टिकट सेल, सब प्रोग्राम सारा बढ़ जाए चाहे, तब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। खैर जी, हमारे साथ बड़े हुए इस वक्त इंग्लिश टीम भी है, उनके भी जो केविन पीटरसन ने, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये की है कि एवरीथिंग कैन गो टू हेल। केविन पीटरसन ने कि माइकल वॉन, उन्होंने यही कहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स इन लोगों के गोडे गिट्टों में बैठ गए विच वरंट साइन एंड राइट नाउ द प्लेयर्स आर वेरी पिस्ड ऑफ कि एक ही है असली साइन करने तो तैयार नहीं। एनीवे वी विल रैप इट अप हियर बिकॉज वी आर अबाउट 20 मिनट्स राइट नाउ। और जो मैंने शुरू में कहा था मैं माफ कर देती हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड सेंड अस द मनी। विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ ऑन। ओके, बाय बाय।